कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। अनंतानि सिद्ध परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य शिक्षाण श्री विमल सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य शिक्षाण श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गुरु श्रवणाचार्य सूरी गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव शिक्षाण श्री विराग सागर जी महामुनि राज की अहिंसामय विश्व धर्म की श्री माता जी की जय। आज का श्री माता जी की जय। आज का ईश्वर की जय। हम सभी यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति उनके गुणगान से कर रहे हैं और लघु स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से सीख रहे हैं। 21वें नंबर के नेमिनाथ भगवान तक की स्तुति हम सभी ने सीखने का प्रयास किया। आज हम सभी 22वें नंबर के कौन से भगवान हैं? नेमिनाथ भगवान हैं। और ये 3रे नंबर के बाल यति हैं। क्या हैं? बाल यति यानी कि ये क्या थे? बाल ब्रह्मचारी थे और इनका जन्म सौरीपुर वटेश्वर में हुआ। कहाँ पर हुआ? यादव वंशी थे और इनके पिता का नाम था समुद्र विजय और इनकी माता का नाम था शिवा देवी। ऐसी महारानी शिवा देवी और महाराजा समुद्र विजय के पुत्र श्री नेमिनाथ हुए। कौन हुए? नेमिनाथ हुए। विवाह करने तो जा रहे थे लेकिन विवाह किया नहीं। बैराग का निमित्त मिला, वहीं से राजुल को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? राजीमती जिनका नाम था उनको छोड़ करके श्री गिरनार जी की ओर चले गए थे। वहाँ पर उनके 3 कल्याणक हुए और वहीं से उन्होंने क्या प्राप्त किया था? मोक्ष प्राप्त किया था। और उन नेमिनाथ भगवान की हम सभी यहाँ पर स्तुति सीखेंगे। राजी मती यह प्रवी हाय मोक्षे। राजी मती यह प्रविहाय मोक्षे। स्थितिम चकारा पुनः राग माय। स्थितिम चकारा पुनराग माय। सर्वेषु जीवेषु दया दधानश। सर्वेषु जीवेषु दया दधानश। तम नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तम नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। राजीमती यः प्रविहाय मोक्षे। स्थितिं चकारा पुनरागमाय। सर्वेषु जीवेषु दया दधानः। तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तो यहाँ पे उनकी गुणों का वर्णन करते हुए कहा जाए सर्वेषु जीवेषु दया दधानस। जिन्होंने सभी जीवों पर क्या की थी? दया दधाना, यानी सभी जीवों पर जो दया करने वाले थे। और मुख्यतः यद्यपि बचपन से ही दयालु थे, लेकिन सबसे बड़ी दया का परिचय उनका तब मिला, हमारे लिए कब मिला? जब वो जा तो रहे थे जूनागढ़ की ओर। कहाँ जा रहे थे?
राजीमती से विवाह करने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में उनके चचेरे भाई कौन थे? हाँ, यद्यपि वो जानते थे ये सत्य कि वो तीर्थंकर हैं और बैराग धारण करेंगे और सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मोह बड़ा विचित्र होता है, ज्ञान के लिए भी ढक देता है। क्या करता है? सब कुछ जानते थे, लेकिन उनका धन वैभव के प्रति इतना मोह था। जब उन्होंने पता चला कि श्री कृष्ण मतलब नेमिनाथ कुमार तो हमसे भी ज़्यादा बलशाली है, उन्हें परीक्षा हुई थी कि नहीं, वो सभा में परीक्षा हो रही थी कि कौन सबसे ज़्यादा बलशाली है, तो सभी ने तो यही कहा था कि श्री कृष्ण ही सबसे ज़्यादा बलशाली हैं। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो होनहार होने वाले तीर्थंकर हैं वो तो बचपन से ही, जन्म से ही अतुल बल के धारी होते हैं, सबसे ज़्यादा बलशाली है तो कौन? वो हैं। उसकी परीक्षा हुई थी तो क्या हुआ था? केवल नेमी कुमार ने इतना ही कहा था, ज़्यादा मैं कुछ लड़ाई अखाड़े मल्ल युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी मेरी इस उंगली के लिए या तो टेढ़ा कर दे, और टेढ़ी उंगली है तो उसके लिए कनिष्ठा को सीधा कर दे। तो वहाँ पर उन्होंने उंगली टेढ़ी की, क्या की? और उसे सीधे करने का कहा जाता है। सब बड़े बड़े मल्ल आए, बोले ये तो बहुत छोटा काम है, बड़े बड़े मल्ल भी आए लेकिन वो उंगली को सीधा नहीं कर पाए। यहाँ तक कि कहा जाता है जंजीरों से बड़े बड़े हाथी बांधे गए, उनसे वो उंगली खींची गई लेकिन नहीं खींची। अंत में उनके भाई आए जो अपने आप को बहुत बड़ा अभिमानी में रखे थे कि मैं बलशाली हूँ, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाए। आखिर में सबसे ज़्यादा बलशाली है तो नेमी कुमार है। जब ये बात सिद्ध हो गई तो उनके लिए चिंता हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी द्वारिका का आगे चल कर के राज्य। तो उन्होंने कहा इनके लिए वैराग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद रखना, वैराग का जब समय आता है निमित्त बन जाते हैं, लेकिन उपादान है तो आज कोई न कोई तो बन जाएगा। तो वहाँ पे कहा जाता है कि मोह या कहीं ईर्ष्या के वश या उनके राज्य मारे ये हड़प, इस चिंता में आकर के उन्होंने क्या किया था, ये षड्यंत्र रचा गया था। बहुत सारे जीवों को एक बेड़ी में चारों तरफ से बेड़ लगा करके बांध दिया गया था। वहाँ से निकले थे और वहाँ से पूछा नेमी कुमार ने कि ये मूक पशु क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों ये बंधे हुए, क्यों इतने पीड़ा में हैं? तो उनके सारथी ने बताया, हे राजकुमार, ये आपके बारात में आए हुए कुछ ऐसे राजा हैं जो इनका भक्षण करते हैं, उनके लिए हैं। यद्यपि ये बात सत्य थी क्या? सत्य नहीं थी बात। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के पास रहने वाले लोग ऐसी चीज़ें खाएंगे क्या? हो ही नहीं सकता। नेमी कुमार अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से सही पता कर लिया कि भैया बात ये नहीं है, बात तो कुछ और है। बारातियों में ऐसा कोई नहीं है, ये तो खाली मोह की माया है। तो सोचते धिक्कार हो ऐसे राज्य के लिए कि एक भाई दूसरे भाई को ऐसे विचार कर रहा है। तब उनके लिए इन विचारों को लेकर के क्या होता है, वैराग होता है। और जो जूनागढ़ की ओर रथ जा रहा था वो कहाँ मुड़ गया? गिरनार पर्वत की ओर। तो वहाँ पे कह रहे हैं सर्वेषु जीवेषु दया दधानस, सब जीवों पर जो दया करने वाले थे, यह यानी जिन्होंने अपुनरागमाय, पुनरागमाय लिखा है वहाँ निकलेगा अपुनरागमाय, अपुनर्भव रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए। पुनर्भव का अर्थ होता है फिर से आना, पुनर्भव यानी क्या? फिर से आना। अन्य समाजों में यूं ही कहा जाता है भगवान का एक बार अवतार होता है, फिर भगवान चले जाते हैं, फिर संकट आता है तो भगवान फिर अवतार ले लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन में एक अनूठी बात कही, बोले एक बार जो जिस जीव ने 8 कर्मों का नष्ट करके सिद्धत्व की सिद्धि कर ली है, फिर वो कभी लौट करके नहीं आता। उदाहरण दिया गया, रस्सी का काम क्या है? बांधना है कि नहीं? लेकिन उस रस्सी के लिए जला दिया जाए तो जली हुई रस्सी क्या किसी को बांध सकती है क्या? नहीं बांध। ऐसी कहा गया जिसने एक बार सारे कर्मों को नष्ट कर दिया जीव, जिसने अब वो कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होता है। तो कहा गया अपुनर्भव रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए, यानी कि मोक्ष की सिद्धि के लिए अब इस पुनः इस संसार में मुझे ना आना पड़े, ऐसे प्रयोजन के लिए राजीमतीम प्रविहाय, उनने किसको भी छोड़ दिया? राजुल यानी राजीमती के लिए भी उनने क्या किया था? छोड़ दिया था। राजीमती तो एक है, राज्य को भी छोड़ा, सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया? प्रविहाय अच्छी तरह छोड़ा था। कैसा छोड़ा था?
प्रा लगा है, उपसर्ग लगा है, क्या विशेष, यानी छोड़ना एक बात अलग है, छोड़ करके फिर उसको याद भी नहीं करना चाहिए। सच्ची बात तो ये है। कल रत्नातरी टीका में बहुत अच्छा प्रकरण आचार्य के हम लोग भी स्वाध्याय करते हैं, उधर दूसरा पाठ चल रहा है, यहाँ नीचे पहला पाठ चल रहा है, तो वहाँ पे कितना सुंदर, वो त्याग तो सब करते हैं लेकिन कैसा करते हैं, ऊपर से। वो राग भाव, वो मोह भाव, चाहे गृहस्थ से हो, चाहे गृहस्थ के परिवारजनों से हो, चाहे भोजन संबंधी हो, जिस इष्ट वस्तुओं का त्याग करके आए हैं, वही इष्ट वस्तुओं की यदि यहाँ पर भावनाएं बनी रही कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो आचार्य भगवान ने कल कहा था आपने छोड़ा तो लेकिन अच्छी तरह नहीं छोड़ा। और याद रखना, अच्छी तरह मोक्ष प्राप्त करना है तो अच्छी तरह छोड़ना भी पड़ेगा। यदि थोड़ा भी राग भाव बना रहा तो याद रखना, राग भाव आग है, वो जला देगी। किसके लिए जलाएगी, आपको नहीं, आपकी साधना को जलाएगी। किसको जलाएगी, जिसकी साधना जल गई है उसका फिर कहाँ साधु बना। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने राजीमती को अच्छी तरह छोड़ा था, यानी कि फिर पलट के भी उसका विचार, जिसको छोड़ दिया है फिर उनका पलट के भी विचार उन्होंने किया। मोक्ष स्थितिम, ऐसे दीक्षा लेकर के साधना करके मोक्ष की स्थिति में स्थित उन्होंने अपने आप को चकार यानी किया। तम यानी उन, नेमिनाथम यानी नेमिनाथ भगवान के लिए भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक प्रणमामि यानी मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक बार फिर से अर्थ देख लेंगे। सर्वेषु जीवेषु दया दधानस, जिन्होंने सर्व जीवों पर दया करने वाले थे, जिन्होंने अपुनर्भव के लिए राजीमती आदि राज्य वैभव को अच्छी तरह छोड़ करके मोक्ष स्थिति यानी कि दीक्षा धारण करके साधना करके मोक्ष में अपने आप को स्थित किया है, उन नेमिनाथ भगवान के लिए बड़ी भक्ति से हम नमस्कार करते हैं कि हे प्रभु, जिस वैराग, दृढ़ वैराग के साथ, पूर्ण वैराग के साथ आप मोक्ष मार्ग पर चले और मोक्ष की सिद्धि कर सके, हम भी उसी दृढ़ वैराग के साथ चलें और अपने मोक्ष की हम भी सिद्धि कर सकें। जय बोले श्री नेमिनाथ भगवान की। अब 23वें नंबर के पारसनाथ भगवान हैं, उनकी भी आज हम सभी यहाँ पर स्तुति सीखेंगे। तो 23वें पारसनाथ भगवान भी बाल ब्रह्मचारी थे। क्या थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ। उनके पिता अश्वसेन थे और उनकी माता, बड़े फेमस भगवान है। क्या है ये, है ना, हर भारत देश के हर प्रांत में चले जाओ, हर नगर में चले जाओ, हर गांव में चले जाओ, हर मंदिर में चले जाओ, हर वेदी में चले जाओ, कौन मिलेंगे, कोई मिले या ना मिले लेकिन कौन मिलेंगे, पारसनाथ भगवान मिलेंगे। हर शास्त्र भंडार में चले जाओ, कौन सा शास्त्र मिलेगा, पारस पुराण। हर एक जिनवाणी को खोल लो, पूजा मिलेगी तो किसकी मिलेगी, आरतियाँ देख लो, सबसे ज़्यादा पूजा, सबसे ज़्यादा आरती, सबसे ज़्यादा भजन यदि मिलेंगे तो किसके मिलेंगे, यानी कि बड़े प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने उपसर्ग से उत्सर्ग की यात्रा की। उत्सर्ग यानी कि यशा कीर्ति, जो जितना सहता है वो उतना उठता है। तो पारसनाथ भगवान भी उन्हीं तीर्थंकरों में से एक हैं, जिन्होंने साधना करके सम्मेद शिखर जी के स्वर्णभद्र कूट से, कूट भी देख लो उनकी, जैसा नाम वैसे ही हो गई है, अब स्वर्ण स्वर्ण गोल्ड गोल्ड की हो गई है। तो उन्हीं पारसनाथ भगवान की स्तुति हम सभी सीखेंगे। सर्पाधि राजा कमठारी तो यही ध्यानस स्थितस्यैव फणा वितानै। सर्पाधिराजा कमठारी तो ध्यानस्थितस्यैव फणा यस्योपसर्गं निर्वर्त यत्तम, यस्योपसर्गं निर्वर्त यत्तम, नमामि पार्श्वं महता दरेण
नमामि पाशं महतादरेण सर्पाधिराजकं तारितो ये ध्यानस्थितस्यैव फणाभिताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयन्तं नमामि पाशं महतादरेण यहाँ पर पारसनाथ भगवान की स्तुति भी उसी विषय को की गई है कि वो क्यों इतने ऊंचे उठे, क्यों इतने विख्यात है। तो कह रहे हैं यहाँ पर ध्यानस्थितस्यैव, जब उन्होंने दीक्षा ली और वो किस में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, यही यानी जिनके ऊपर कमठारी, कमठ रूपी अरि, अरि यानी बैरी, कमठ रूपी बैरी के द्वारा किए गए यस्योपसर्गम, जिस उपसर्ग का, किसने उपसर्ग किया था, कौन था कमठ, और हाँ कब का भाई था, देखो किसका भाव का। यद्यपि जब उसने उपसर्ग किया तब उसका नाम क्या था, संवर देव था, क्या था, और नाम कहाँ का लिया जा रहा है, 10 भाव पूर्व में जब वो मरुभूति थे और उनके भाई का नाम क्या था, कमठ। यानी कि एक बार नाम बदनाम हो जाता है तो वो भाव भाव तक चलता है। देखो कितने सारे नाम उसने प्राप्त किए होंगे, क्या क्या नहीं बना, लेकिन नाम कहाँ चल रहा है, वही का चल रहा है। तो आचार्य भगवान उस कमठ रूपी बहरी के द्वारा किए गए यस्योपसर्गम, जिस उपसर्ग का सर्पाधिराजा, सर्पाधिराज यानी कि नागेंद्र, नागेंद्र को क्या होते हैं, धर्णेन्द्र, क्या होते हैं, धर्णेन्द्र ने फणाविताने, फण को फैलाकर निर्वर्तयत यानी निवारण किया था। उपसर्ग का निवारण किसने किया था, धर्णेन्द्र और पद्मावती ने किया था। तम यानी उन पार्श्वम, पारसनाथ भगवान को, अहम यानी मैं, महत यानी बड़े आदरेण, बड़े आदर पूर्वक, नमामि यानी क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों आदर पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि जिससे जितना लगाव होता है अपने आप झुकने के भाव होते हैं कि नहीं, जिससे प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति होती, कहना नहीं पड़ता, जिसके प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं होती तो फिर झुके झुकाए भी व्यक्ति झुक भी नहीं पाता, और कहा जाता है मार मार के किसी को। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं बड़े आदर से, क्यों, क्योंकि हे प्रभु हम आप में इसलिए आदर भक्ति से नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि हम भी मोक्ष मार्गी क्या हैं, या हम भी उसी मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले हैं, और पूर्व जन्म के कर्म बहुत सारे बुरे भी किए और उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। हे प्रभु आपने जैसी क्षमता साधना करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया, हमें भी वैसी क्षमता और साधना आपके प्रदान करें। और जैसे आपने उन नाग नागिन का उपकार किया था तो उनने उस उपकार का बदला उपकार से ही दिया कि नहीं, हम भी अपने उपकार करने वाले चाहे देव सास गुरु हो चाहे कोई भी हो, उनके उपकार का बदला हम क्या उपकार से दें, कभी अपकारी हम ना बने भूल कर भी। अपने यहाँ तो कहा गया 1% भी कोई उपकार करता है तो क्या उसका अपन को उपकार मानना चाहिए, उपकार केवल दे अपकार करें। तो आचार्य भगवान कहते वे तो क्या हैं, वैसे ही हैं, कितना भी दूध पिलाओ लेकिन उगलेंगे तो क्या उगलेंगे, कौन कहलाते हैं वे। तो आचार्य भगवान से, भगवान ऐसी हमारे अंदर दुर्मति हमारे अंदर ना आए। तो यहाँ पे फिर से एक बार अर्थ देखेंगे, ध्यानस्तत इस ध्यान में बैठे हुए, यही यानी जिनके ऊपर कमठारी था, कमठ बैरी ने उपसर्ग की, यस्योपसर्गम उपसर्ग किया था, और यस यानी उस उपसर्ग को सर्पाधिराजा ने धर्णेन्द्र और पद्मावती ने फण पितानी फण फैला करके उसको दूर किया था। उन पार्श्वनाथ भगवान के लिए बड़े आदर से क्या करते हैं, उनके ही जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए बार बार नमस्कार करते हैं। जय बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की।